हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को मेरा प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आपको आज चौथा क्लास है, चौथा लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट है ये, और इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चीज को हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, और थ्योरी में आप लोग को ये क्वेश्चन है रेखीय आवेश घनत्व का। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, या शॉर्टकट में हम कह सकते हैं LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है बच्चों, वो जान जाइए। पहले समझ जाइए, उसके बाद जाके आप लोग को आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब यह होता है कि अगर कोई रेखा पर या कोई तार पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है, समान रूप से आवेश फैला हुआ है। मान लीजिए इस तार पर आवेश Q फैला हुआ है, और इस तार की लंबाई जो है बच्चों वो आपको L है। क्या समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। इस तार की लंबाई कितनी है, L है, और इस पर आवेश जो फैला हुआ है वह Q है। तब जो है रेखीय आवेश घनत्व का मान जो होगा वो हो जाएगा Q/L। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया बात? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को एकांक लंबाई में जितना तार की लंबाई रहेगा, आवेश की मात्रा जितना रहेगा उसमें तार की लंबाई से भागा दे देते हैं, तो वो आपको हो जाता है रेखीय आवेश घनत्व। फिर समझ जाइए, अगर कोई तार की लंबाई L है और उपस्थित आवेश की मात्रा Q है, तो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो हो जाएगा Q/L। आराम से रिलैक्स से पढ़िए, टोटल कोर्स आपका कंप्लीट होगा, बिलीव ऑन मी। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है Q/L, और इसे डिनोट किया जाता है लेमडा से। उल्टा y लिख दीजिए, वह लेमडा। इसे डिनोट किससे किया जाता है रेखीय आवेश घनत्व को? लेमडा से। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो सुनना है तो सुन लीजिए। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक, अब लेमडा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय या पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SCD, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में होता था प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते थे। क्षेत्रीय आवेश घनत्व में क्या हुआ?
प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई प्लेन शीट ले लेते हैं, इस शीट में चार्ज आपको फैला हुआ है, कोई चादर ले लिए, इस पर जो है चार्ज फैला हुआ है समान रूप से, और इस चार्ज की मात्रा जो है वो है Q, और इस शीट का जो क्षेत्रफल है, ये शीट है, चादर है, इसका क्षेत्रफल है A। ध्यान समझिएगा, इस पर आवेश दिए हैं Q और इसका क्षेत्रफल जो है भाई साहब वो है कितना A। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर, बच्चा पढ़ते होंगे सिग्मा आप लोग ऐसे, ठीक है, अब जवान हो गए हैं तो सिग्मा ऐसे पढ़िए। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q बाय A। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय A। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे डिनोट किससे करते हैं? तो सिग्मा से करते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट जो होता है भाई वो होता है, आवेश का क्या होता है? जल्दी बोलिए। कूलाम होता है। आवेश का क्या होता है? C बढ़ा देना है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका SI मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आराम से पढ़ना है। सोमवार से आप लोग का 11वीं का फिजिक्स का भी वीडियो मिलेगा सामने। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। उसके बाद आ जाता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और शॉर्टकट में बोलते हैं VCD। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? VCD। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? मान लीजिए कोई हम घन ले लेते हैं, कोई घन ले लेते हैं, ये घन हो गया, और इस घन में अगर इस घन में आपको फैला हुआ है आवेश Q, पूरे आयतन में Q आवेश फैला हुआ है, या कोई बेलन ले लेते हैं, 3D आकृति का ही आयतन निकलता है। याद रखिएगा, 3D आकृति वैसा आकृति होता है जिसमें आपको लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जैसे बेलन हुआ, घनाभ हुआ, शंकु हुआ, गोला भी 3D आकृति है क्योंकि उसका आयतन निकलता है, तो गोला भी ऊंचाई होता है। तो ये सब जितने भी बात है वो 3D आकृति होता है, और 3D आकृति का आयतन निकलता है। याद रखिएगा, 2D आकृति किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, उसे हम 2D आकृति कहते हैं। उसका केवल क्षेत्रफल निकलता है, क्षेत्रफल निकल सकता है, परिधि निकल सकता है। ठीक है, तो वो हुआ 2D आकृति। जैसे वृत्त हो गया 2D आकृति है, आयत हो गया, वर्ग हो गया, ये सब 2D आकृति है। ठीक है, 3D आकृति वो नहीं है। 3D आकृति हम उसे कहते हैं जिसका हम लोग आयतन निकालते हैं। ठीक है, और 1 डायमेंशन वाला कोई तार ले लीजिए जिसमें लंबाई, ओनली लंबाई हो, चौड़ाई वौड़ाई ना हो, तो वो क्या हुआ? 1 डायमेंशनल हो गया। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, ये 3 डायमेंशन का बात हुआ। प्रति एकांक आयतन, कोई मान लीजिए कोई घन ले लेते हैं, उसमें आवेश जो है प्रति एकांक आयतन, उसका आयतन जो है वो V है, आवेश की मात्रा जो है वो Q है, तब आवेश का आयतन घनत्व जो होगा वो हो जाएगा Q बाय V। प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित आवेश का मात्रा होता है ना, वो कहलाता आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, इसे रो से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? रो से, और रो, इसे रो कहते हैं। ठीक है,
इसे रो से सूचित करते हैं और रो बराबर होता है क्यू है भी। पी की तरह लिख दिए, बहुत अच्छा प्यार से पी की तरह लिख देता है। पी मतलब होता है संवेग, मोमेंटम। पी नहीं लिखना, थोड़ा सा ऐसे। रो ये हुआ। इसका एस आई मात्रक जो होता है भाई साहब वो होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये सब सिंपल सी भाषा है। रेखीय आवेश घनत्व में क्यू बाय एल, क्षेत्रीय आवेश घनत्व में क्यू बाय ए, और आवेश के आयतन घनत्व में क्यू बाय बी। तो प्रति एकांक लंबाई, लंबाई नीचे है तो प्रति एकांक लंबाई, क्षेत्रफल नीचे है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, और आयतन नीचे है तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा जो होता है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहलाता है और ये आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है? आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत बल का जो खोज हुआ है, विद्युत बल का खोज किसने किया था भाई साहब? कूलाम ने किया था। विद्युत बल का खोज किसने किया था? कूलाम ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम फिजिक्स का पिता भी कहते हैं। फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिखना है। तो अब आप लोग को पता होना चाहिए कि विद्युत बल जो होता है वो दो आवेश के बीच लगता है। ये विद्युत बल जो होता है यह किसके किसके बीच लगता है? यह दो आवेशों के बीच लगता है। यह दो आवेशों के बीच लगता है। यह दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, विद्युत बल कहां लगता है? यह दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। यह दो द्रव्यमान, यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। बीच लगता है, याद रहेगा। यह दो आवेशों के बीच लगता है और यह दो द्रव्यमान बीच। गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है हम छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरता है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो आप कहिएगा सर एक ही वस्तु है, दूसरा वस्तु कहां है? दूसरा वस्तु पृथ्वी होगा भाई साहब। पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। पृथ्वी अगर किसी वस्तु को बल लगाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो जब दो द्रव्यमान, न्यूटन साहब प्रयोग करके देखा कि ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं सबके बीच एक बल लगता है जो कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जितने भी वस्तु है ब्रह्मांड में, ठीक है, वो सभी वस्तु जो है अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। हम भी जो है कोई आदमी जा रहा है उसको खींचते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ग्रेविटी इतना, गुरुत्वाकर्षण बल इतना कमजोर है कि हम उसको खींच नहीं पाते हैं। अगर ऐसा हो जाता ना कि सब आदमी एक दूसरे को खींचता, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल रहता ये गुरुत्वाकर्षण बल, तो होता क्या, मोटा आदमी जाता, पतला बच्चा उसे होकर जाता, उसको खींच लेता। समझे नहीं, बड़ा जिंदगी दुर्भर हो जाता, कोई जिंदा ही नहीं रहता। मोटका आदमी से टहलता, ऐसे टहलते रहता, अरे इधर आ जा, बस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचा चला जाता। ऐसा नहीं है, ये बहुत कमजोर बल होता है। विद्युत बल जो होता है वो मजबूत बल होता है। ये जो है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, ये आकर्षित भी करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, प्लस माइनस रहेगा तो क्या करेगा? आकर्षण करेगा। यही बात अगर दोनों पल से हो जाए तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, दोनों माइनस से हो जाए तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। ये जो है ना, ये गुरुत्वाकर्षण में बड़ा एक ये स्वभाव का है, ये जो है दो स्वभाव का है, ड्यूल नेचर इसमें है। विद्युत बल में दो नेचर हो गया, एक नेचर है आकर्षित भी करता है, एक नेचर प्रतिकर्षित भी करता है। ये एक के नेचर है, इसको ये केवल आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है कि सेब को खींचेंगे, संतरा को कहेंगे नहीं भाई तुम चल जाओ उधर, तुमको नहीं आने देंगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है कहानी? गुरुत्वाकर्षण बल जो है हर पिंड पर
आकर्षण बल लगाता है, और यह द्रव्यमान के बीच लगता है, यह आवेश के बीच लगता है। यह जो होता है विद्युत बल जो होता है ना, ये जो होता है आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मजबूत बल होता है। ये क्या होता है? मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। और ये क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, ये कमजोर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कमजोर होता है। और विद्युत बल क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, और उसके बाद जाकर यह आकर्षण भी होता है, आकर्षण भी होता है, और यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्या होता है? ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। और बता चुके आकर्षण कब होता है? एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, प्लस माइनस में आकर्षण होगा। और दोनों प्लस से रहे या दोनों माइनस से रहे तो प्रतिकर्षण होगा। और ये क्या होता है? ये प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? सॉरी, ये केवल आकर्षण होता है। यह केवल जो है आकर्षण है, केवल आकर्षण, सब वस्तु को खींचता है। ठीक है, यह केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, यह दो आवेशों के बीच लगता है, यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। यह मजबूत बल होता है, यह कमजोर बल होता है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, यह केवल जो होता है आकर्षण होता है। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो लिखिए, यह बल बताता है कि कोई परमाणु के अंदर नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके बीच का जो है बल बताता है। ठीक है, और ये तो संसार यूनिवर्सल नियम है। ठीक है, ये यूनिवर्सल नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह लागू होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लेकिन कमजोर बल है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं आता है। थोड़ा सा इस बल का खोज कूलॉम ने किया, पुराना है तो इस बल का खोज न्यूटन ने किया। ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं, ये सब कोई अंतर नहीं। ये मेनली बात है कि यह दो आवेश के बीच लगता है, यह दो द्रव्यमान के बीच लगता है। यह क्या होता है? यह मजबूत होता है, यह क्या था? कमजोर होता है। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, यह केवल आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, ज्यादा बात नहीं बनाना है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र होता क्या है वो जानिए। किसी आवेश को अगर हम रखते हैं तो उसका एक चारों ओर जो है, वृत्ताकार नहीं गोलाकार, इसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र का निर्माण होता है। जिसके समीप कोई चार्ज लाते हैं, इसके समीप अगर कोई चार्ज लाते हैं तो चाहे तो ये खींचेगा, अगर मान लीजिए माइनस लाएंगे तो खींचेगा, अब प्लस लाएंगे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो क्या करता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरा आवेश को लाने पर, जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण कब होगा? जब आपको विपरीत प्रकृति का हो जाएगा। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज दे दिए, अगर इसको समीप लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। और अगर सेम नेचर रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यह कैसा होता है? यह गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? गोलाकार होता है। ऊपरों से लाएंगे तो खींच लेगा, या प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। समझ में आया बात? कोई परेशानी दुख तकलीफ
नहीं है इसमें। तो विद्युत क्षेत्र तो बड़ा इजी चीज है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी दूसरे आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई परेशानी? ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए ये जो है कोई आवेश है, इसके चारों ओर जो है यह क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र बन गया। इसमें कोई हम लोग परीक्षण आवेश क्यू नोट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ओके भाई साहब लिखिए। तो मान लीजिए ये कोई चार्ज है, इसको हड़बड़ी में हम इधर ले जाते हैं, तो ये चार्ज होता है सदैव पॉजिटिव ही होता है। देखिएगा, दिमाग में सदैव रखिएगा, परीक्षण आवेश का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है? सदैव धनात्मक होता है। बहुत माइनर बात है, परीक्षण आवेश का प्रकृति कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब यहाँ पर बैठल कौन है? देखिए धनात्मक बैठल है। अब इसको जबरदस्ती हम इधर लाएंगे। जबरदस्ती क्यों लाएंगे? क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा। सेम नेचर का है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अपोजिट नेचर, यहाँ माइनस बैठल रहता था तो कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से दौड़ चले जाता, ठीक है। लेकिन सेम नेचर का है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अब देखो परिभाषा हम लिखा रहे हैं दूसरा, ये तो चला गया हवा लगाने। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब पढ़ाई में थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है वो समझिएगा। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये क्या है? परीक्षण आवेश। जब कोई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जब कोई परीक्षण आवेश, इसको कहीं बाहर में था, अनंत में था। अनंत क्यों बोला जाता है वो समझिए। विद्युत क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र होता है वो अनंत कहलाता है। ये अनंत में है, ठीक है। तो बाहर में है विद्युत क्षेत्र, इसका जो आकर्षण प्रतिकर्षण एक क्षेत्र तक सीमित है, उससे बाहर जो है बेचारा बहुत कम फोर्स लगाता है, इसका मतलब वो अनंत में रखा गया। ये परीक्षण आवेश कहीं बाहर में था, उसको उठा करके हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में जब लाएंगे इसको, तो ये जो है इस पर एक बल लगाएगा। कूलाम ने क्या कहा है? कूलाम ने यह कहा है कि दो आवेश के बीच बल लगता है और वह बल होता है विद्युत बल। याद रखिएगा, वह बल क्या होता है? विद्युत बल। उसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा जी पर, ठीक है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहां से समझिएगा ध्यान से, ये आपको Q आवेश है, इसके चारों ओर जो है एक क्षेत्र है, और ये परीक्षण आवेश है। इसको अगर हम इस पर लाएंगे, इस क्षेत्र में लाएंगे, तो ये इस पर बोतला बल इस पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये इस पर बल लगाएगा, और वो बल मान लीजिए F है। क्या है? F है। इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या है? F। ये जितना बल लगाएगा ना, वो भी उतने